की नगरी यानी बारा शहर की, जो जाना जाता है यहाँ के मेलों, कृषि, बिजली उत्पादन, पौराणिक मंदिरों, प्राकृतिक सौंदर्य और नदियों की ब्यूटी के लिए। तो चलिए जानते हैं इस खूबसूरत बारा के सभी ब्यूटीफुल प्लेसेस और टूरिस्ट अट्रैक्शंस को। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल टूरनो पे आपका स्वागत है। मैं हूं सनी और आज इस वीडियो में हम वर्चुअली टूर करने वाले हैं राजस्थान के मसालों की नगरी यानी बारा शहर की, जो जाना जाता है यहाँ के मेलों, कृषि, बिजली उत्पादन, नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल टूरनो पे आपका स्वागत है। मैं हूं सनी और आज इस वीडियो में हम वर्चुअली टूर करने वाले हैं राजस्थान के मसालों की नगरी यानी बारा शहर की, जो जाना जाता है यहाँ के मेलों, कृषि, बिजली उत्पादन, पौराणिक मंदिरों, प्राकृतिक सौंदर्य और नदियों की ब्यूटी के लिए। तो चलिए जानते हैं इस खूबसूरत बारा के सभी ब्यूटीफुल प्लेसेस और टूरिस्ट अट्रैक्शंस को। नंबर 1 पे है बारा सिटी से 40 किलोमीटर नॉर्थ में किशनगंज तहसील में लोकेटेड रामगढ़ कैटर। जी हाँ, जस्ट लुक एट दिस अमेजिंग नेचुरल ब्यूटी। कहते हैं कि 165 मिलियन ईयर्स एगो यहाँ एक मेटेरॉइड यानी उल्कापिंड गिरा था, जिससे ये 3.5 डायमीटर वाली मनमोहक प्राकृतिक छोटी पहाड़ी वाली सर्कुलर शेप की लोकेशन बनी, जिसके अंदर खजूर के पेड़ों की हरियाली के बीच पौराणिक मंदिरों के साथ सुंदर लेक भी मौजूद है। ऊपर से शिवलिंग के आकार से दिखने वाला यह स्थान, जो 2016 में भारत के एमपी के ढला क्रेटर और महाराष्ट्र के लोनार क्रेटर झील के बाद इंडिया की 3rd मीटोरेट इम्पैक्ट वाली तीसरी जियो हेरिटेज यानी भू विरासत साइट बनी। अब रामगढ़ पहुंचने के बाद इस एक्सोटिक ब्यूटी का आनंद लेने के साथ यहाँ के 2 फेमस स्पॉट्स यानी स्थान देखना ना भूलिएगा। फर्स्ट है इसी रामगढ़ की पहाड़ियों पर रामगढ़ माता जी या माता कसनाई या अन्नपूर्णा माता का गुफा मंदिर, जहाँ पर पहुंचने के लिए 750 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। और एक बार ऊपर चढ़ाई कर ली तो माता जी के दर्शन के साथ ऊपर टॉप से जो रामगढ़ क्रेटर का स्काई भी मिलता है ना, अमेजिंग है। नेक्स्ट सेकंड स्पॉट है यहाँ का भंडेवरा का शिव टेम्पल, जो काफी प्राचीन पंचायतन शैली में निर्मित है। यानी एक मेन टेम्पल्स के चारों तरफ 4 छोटे टेम्पल्स का होना है, जिन्हें 19वीं शताब्दी में मेदवंशी राजा मल्ल वर्मा ने शत्रु के जीत के उपलक्ष्य में बनवाया था। सरप्राइजिंगली आज भी इस मंदिर की कला और आर्किटेक्ट सच में बहुत ही अद्भुत है और इसी वजह से इसे हाड़ौती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। दिलचस्प बात तो है कि एक समय यहाँ 108 के अप्रोक्स टेम्पल्स हुआ करते थे, जिनमें से आज सिर्फ ये एक भंडेवरा का मुख्य शिव टेम्पल बचा हुआ है और बाकी के सारे मुगलों के द्वारा नष्ट कर दिए गए थे, और इसीलिए इनका नाम भंडेवरा यानी भंड किए हुए टूटे फूटे देवालय है। इसी के साथ रामगढ़ क्रेटर में आप एक छोटी पुष्कर झील देख सकते हैं, रामगढ़ फोर्ट, और थोड़ा सा टाइम हो तो यहाँ के छोटे मोटे टेम्पल भी विजिट कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नंबर 2 लोकेशन बारा से 30 किलोमीटर वेस्ट में अंता तहसील के सोरसन में स्थित ब्राह्मणी माता का मंदिर, जो फेमस है माता के यूनिक अंदाज के पूजा के लिए। वो ये है कि यहाँ देवी की पीठ की पूजा होती है, और तो और यहाँ 400 सालों से एक विशेष तेल की मदद से अखंड ज्योति भी जल रही है। वैसे देवी को खुमारू की कुलदेवी माना जाता है और पुजारी यहाँ के भाटी समाज के हैं। सिंदूरिया और सफेद रंग का ये मंदिर बाहर से दबा हुआ यानी अंडरग्राउंड टाइप का है। एक्चुअली माता का गर्भगृह गुफा में होने की वजह से इसे शैलाश्रय गुहा या गुफा मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के अलावा यहाँ का मेन अट्रैक्शन है पास ही में बना एक छोटा ब्रिज यानी पानी का एनेकेट, और माघ शुक्ल सप्तमी को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाने वाला माताजी और गधों का मेला। नंबर 3 पे है सोरसन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जी हाँ दोस्तों, परवन नदी के किनारे ये एरिया एक समय राजस्थान में गोडाउन के लिए फेमस हुआ करता था, बट करंटली ये शरण स्थली बन चुका है ब्लैक बक्स और कई प्रकार के पक्षियों की प्रजाति के लिए, स्पेशली जब विंटर्स में यहाँ बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलते हैं। वही पास ही में मौजूद अमलसरा टूरिस्ट हट्स को भी एंजॉय कर सकते हैं। अगली नंबर 4 पे लोकेशन है पलायता फोर्ट। ये फोर्ट भी इसी सोरसन के करीब इसी परवन नदी किनारे पर स्थित है। जरा देखिए तो सही इस वेल मेंटेन्ड और प्रिजर्व हेरिटेज फोर्ट को, और हो भी क्यों ना हो, आखिर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है। आपको बता दें इस फोर्ट में एक बहुत ही गहरी पानी की बावड़ी भी देखने लायक है। इस फोर्ट के पास ही नागदा महादेव के दर्शन भी अवश्य करें, जहाँ का मेन अट्रैक्शन है मंदिर के अलावा यहाँ का गजब का पावन घाट। नंबर 5 पे है शेरगढ़ फोर्ट। जी हाँ, फोर्ट्स की बात हो तो कोई राजस्थान के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट्स में से एक शेरगढ़ के किले को मिस कैसे कर सकता है।
ये 12 से 60 किलोमीटर साउथ में वही परवन रिवर के ब्यूटी के किनारे मौजूद है। 7th सेंचुरी में बना ये फोर्ट कभी हाड़ा शासकों का शिकारी अड्डा हुआ करता था। उस समय इसे कोशवर्धन फोर्ट के नाम से जाना जाता था। फिर 15th सेंचुरी में इसे दिल्ली के शेरशाह सूरी के जीतने के बाद इसका नाम शेरगढ़ पड़ा। वैसे आपको बताना चाहूंगा, हाल ही में आई सैफ अली खान की लाल कप्तान फिल्म की शूटिंग भी यहाँ पर हुई थी। इस फोर्ट के अलावा यहाँ पर आप शेरगढ़ का गांव जो पूरा सुरक्षा के परकोटे से घिरा हुआ है, और साथ ही में यहाँ पर आप येलो कलर की मेंटेन झालाओं की शेरगढ़ हवेली भी विजिट कर सकते हैं। चलिए नंबर 6 पे है शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 30 जुलाई 1983 में घोषित यह अभ्यारण्य 98 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ का की अट्रैक्शन है यहाँ से गुजरने वाली 12 की लाइफलाइन कही जाने वाली परवन नदी के नज़ारे, ब्यूटीफुल ग्रासलैंड्स, आचोली डैम जैसे वाटर बॉडीज, सुप्रामाला और नहारिया माला जैसे स्पॉट्स जहाँ पर फोटोग्राफी और कई वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का लुत्फ उठा सकते हैं। इसी वाइल्ड लाइफ के पास में आप गेपरनाथ महादेव एंड वाटरफॉल्स को भी विजिट कर सकते हैं। Flying to Thailand, the digital arrival card is now mandatory for Indians. Get yours in less than 5 hours. Apply now. नेक्स्ट नंबर 7 पे है श्री जी का टेम्पल। बारा सिटी के सेंटर में मौजूद ये प्राचीन मंदिर जिसे कल्याण राय जी और लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इसका निर्माण बूंदी की राजकुमारी राय कंवर बाई ने करवाया था, जो श्री जी माने भगवान कृष्ण को समर्पित है, जहाँ की होली सेलिब्रेशन फेमस है। नंबर 8 पर है मणिहारा महादेव का टेम्पल। नाम से ही पता चल रहा है, मणिहारा यानी मन को हरने वाले महादेव, जिसके बगल में खूबसूरत तालाब भी मौजूद है, जहाँ घाट पर कई लोग एंजॉय करते दिख जाएंगे। इस टेम्पल की यूनिक बात है इसकी लेयर्स वाली छत यानी गुंबद, सच में इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट इज नंबर 9 बारा के अमेजिंग गार्डन्स एंड पार्क, जैसे कि साकेत धाम पब्लिक पार्क, स्वामी विवेकानंद पार्क और दीनदयाल पार्क, जहां कई कलाकृतियां और इंटरेस्टिंग व्यू देखने को मिलते हैं। नंबर 10 इज हाड़ौती पैनोरमा या कहूं बारा का म्यूजियम। ये बारा से कोटा रोड पर स्थित रेडस्टोन से बना हुआ न्यूली मेड म्यूजियम है, जहां पर हाड़ौती क्षेत्र के इतिहास के साथ कई हिस्टोरिक और एंशिएंट चीजों को देखा और समझा जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 10 पे है बड़ा बालाजी धाम। बारा सिटी के नॉर्थ में 10 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है हनुमान जी को समर्पित मॉडर्न आर्किटेक्ट का भव्य व्हाइट मार्बल का टेम्पल। इसके अलावा यहाँ पर एक प्राचीन बावड़ी है जिसे बड़गांव की बावड़ी कहा जाता है, और एक ह्यूज सर्कुलर शेप का गार्डन है जो बहुत ही खूबसूरत है। अगली लोकेशन नंबर 12 पे है शाहाबाद का फोर्ट या कहूँ बाला किला। बारा शहर के ईस्टर्न पार्ट में 75 किलोमीटर की दूरी पर शाहाबाद में लोकेटेड है शाहाबाद का फोर्ट, जो यहाँ के भामती की पहाड़ियों पर काफी लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ है, जहाँ पर एक सावन बादो महल है और कुल 18 के आसपास तोप रखी हुई है, जिनमें सबसे बड़ी तोप करीब 19 फीट लंबी नवल बाण है। इसे भी आप देख सकते हैं। वैसे इस फोर्ट की हालत को देखकर ऐसा लगता है कि इसे रिकंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस की काफी जरूरत है। नेक्स्ट इसी शाहाबाद के जस्ट नीचे की तरफ मौजूद है काफी शांति वाली लोकेशन, जिसे तपस्वियों के बगीचे के नाम से जाना जाता है, जो एक्चुअली पहले पान की खेती का सेंटर हुआ करता था। नंबर 13 है शाहाबाद की शाही जामा मस्जिद। ये मस्जिद मुगल काल की है, जो औरंगजेब के शासन में बनवाई गई थी, सेम दिल्ली के जामा मस्जिद के डिजाइन कॉन्सेप्ट पर। वैसे कई लोग इसे राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद भी कहते हैं। दोस्तों शाहाबाद में इनके अलावा एक पहाड़ी पर नागरकोट माता का मंदिर और पास ही की पहाड़ियों में कुंडोखो वाटरफॉल को भी एंजॉय कर सकते हैं मॉनसून के टाइम पर। नेक्स्ट नंबर 14 पे है सीताबड़ी ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। बारा के केलवाड़ा में स्थित सीताबड़ी एक धार्मिक तीर्थ स्थल है, स्पेशली शहरिया जनजाति के लिए। आपको बता दें सीताबड़ी में लवकुश और मैया सीता ने अपने निर्वासन काल में कुछ समय यहाँ पर भी बिताया था। वैसे इंडिया में कई और जगह सीताबड़ी है, जिनके बारे में आप हमारे प्रतापगढ़ के वीडियो में देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सीताबड़ी में बहुत से मंदिर और कुंड है, जिनमें मुख्य है श्री लक्ष्मण मंदिर एवं कुंड, श्री राम मंदिर और सीता कुंड, श्री लवकुश मंदिर, शिव पार्वती मंदिर और कुंड एंड सूर्य नारायण मंदिर और कुंड। वैसे यहाँ का मेन अट्रैक्शन है ज्येष्ठ अमावस्या को भरने वाला विशाल सीताबाड़ी का मेला, जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ या हाड़ौती क्षेत्र का कुंभ कहा जाता है, और इस टाइम पर यहाँ पर काफी ज्यादा भक्तों की भीड़ होती है। नेक्स्ट इज नंबर 15 घुघोर फोर्ट और बिजासन माता। ये बारा के छबड़ा तहसील में पार्वती नदी के किनारे स्थित है, और इसी पार्वती नदी का मानसून के समय इस फोर्ट से अमेजिंग नजारे देखने को मिलते हैं। घुघोर में घुघोर किले के अलावा आप दर्शन कर सकते हैं प्रसिद्ध बिजासन माता के, और ये बिल्कुल पार्वती नदी के किनारे स्थित है, जिसके एक छोर मध्य प्रदेश है तो दूसरी छोर राजस्थान का बारा है। नेक्स्ट नंबर 16 पे है काकुनी ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। ये मंदिरों का समूह 12 से 90 किलोमीटर साउथ में झालावाड़ बॉर्डर पर परवन नदी के किनारे लोकेटेड है। काकुनी में मुख्य मंदिर गणेश टेम्पल, शिव टेम्पल, वैष्णव और कई जैन टेम्पल्स मौजूद है। ये सभी 8वीं शताब्दी के हिस्टोरिकल टेम्पल्स है, जिन्हें मुगलों के टाइम पर तोड़ दिया गया था।
और आज भी हम यहाँ बहुत से खंडित पिलर्स और कई एंशिएंट रिमेन्स देख सकते हैं। वैसे काकुनी के पास परवन नदी के बॉर्डर पर ही है राजा भीमदेव का भीमगढ़ फोर्ट, इसे भी आप विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 17 पे है अटरू के फुलदेवरा और गड़गच देवाले। इनमें से फुलदेवरा, जिसे मामा भांजा के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे इतनी बुरी तरह डिस्ट्रॉय किया गया था कि इसे दोबारा से सिर्फ खड़ा किया गया है। शिव को समर्पित यह मंदिर एक जमाने में कला का एग्जाम्पल हुआ करता था। खैर छोड़िए, इसी तरह अटरू का गड़गच देवाले भी विजिट कीजिएगा, जहाँ तो फुलदेवरा से भी बुरा हाल है, जहाँ पर भी साफ देखा जा सकता है इस एंशिएंट रूइंस और टूटे फूटे देवाले को। हमारी 18th लोकेशन कन्यादा बिलासगढ़ की भी हालत कुछ ऐसी ही है। बिलासगढ़ जो एक समय काफी विकसित शहर हुआ करता था, जिसे भी मुगलों ने तबाह कर दिया गया था, और इससे परेशान होकर यहाँ पर उस समय खींचे शासकों की राजकुमारी ने नदी में कूदकर जान दे दी थी, और इसी वजह से यह स्थान कन्यादा के नाम से जाने लगा। यहाँ वैसे कई टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस है, जिनमें से एक 4 खंभों वाला विष्णु टेम्पल या कहूँ मंडप फेमस है। जरा देखिए तो सही कितनी अद्भुत कला हुआ करती थी, जिन्हें मिटाने की पूरी कोशिश की गई थी। नंबर 19 पे है कपिलधारा वाटरफॉल। बारां के पूर्वी भाग में 45 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है ये प्राकृतिक सौंदर्य वाला जलप्रपात और झरना, जहां मानसून में काफी लोगों का रश हुआ करता है। यहाँ सेम कोटा के गेपरनाथ महादेव की तरह सीढ़ियों से नीचे आना पड़ता है, जहाँ नीचे कपिल मुनि का मंदिर और गौमुख है, जो कभी कपिल मुनि की तपोस्थली हुआ करती थी। दोस्तों लगे हाथ इसी कपिलधारा से कुछ ही दूरी पर है भड़का वाटरफॉल, इसे भी आप विजिट कर सकते हैं, जो सॉलिड चट्टानों के बीच मौजूद है। नंबर 20 नाहरगढ़ फोर्ट। ये फोर्ट कपिलधारा के पास ही में मौजूद है, जिसे बनाया गया था दिल्ली के रेड फोर्ट यानी लाल किले से इंस्पायर्ड होकर, वही रेडस्टोन की मदद से। अब ये कितना हद तक लाल किले की तरह दिखता है वो तो आप यहाँ पर विजिट कर ही देखिएगा। एंड वैसे इस किले में नेक बाबा की दरगाह भी मौजूद है, और इस फोर्ट की हालत भी थोड़ी कस्ती हो गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर बहुत से मेले और महोत्सव भी होते हैं, लाइक सीताबाड़ी का मेला, डोल मेला, सोरसन का ब्राह्मणी माता का मेला, घुघोर का बिजासन माता का मेला और किशनगंज का फुलडोल महोत्सव, और इन सबको भी आप टाइम हो तो एंजॉय कर सकते हैं। बारां में इन सब के अलावा बनस्तूनी के बंडेवरा टेम्पल, शनिधाम बोरंडी, बड़गांव माताजी, प्याराराम जी का मंदिर और जोड़ला जैन मंदिर जैसे बहुत सी और भी लोकेशंस मौजूद है। और वैसे अगर आप बारां के बारे में